जिसको भौम, मूल त्रिकोणगत मंगल, आप लोग लिखना प्रारंभ करें। मूल त्रिकोणगत मंगल की दशा में, मूल त्रिकोणगत मंगल की दशा में जातक को उत्तम भोजन, मूल त्रिकोणगत मंगल की दशा में जातक को उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्रों का पहनावा, उत्तम वस्त्रों का पहनावा, अच्छा रहन सहन, अच्छा रहन सहन, व्रत आदि धार्मिक क्रियाओं में समय यापन, व्रत आदि धार्मिक क्रियाओं में समय यापन, भाइयों व मित्रों का सुख, भाइयों व मित्रों का सुख, कृषि आदि जीविका से लाभ होता है, कृषि आदि जीविका से लाभ होता है। पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, मंगल जब मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो तो जातक को उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्रों का पहनावा, अच्छा रहन सहन यानी कि बढ़िया जो है लाइफ स्टाइल, कथा व्रत आदि धार्मिक क्रियाओं में समय यापन, कथा व्रत आदि धार्मिक क्रियाओं में समय यापन, भाइयों व मित्रों का सुख, भाइयों व मित्रों का सुख, कृषि आदि आजीविका से लाभ होता है। ठीक है, जी गुरुदेव आगे चले। और भी जानकारों का कहना है कि मूल त्रिकोणगत मंगल की दशा में जातक को, मूल त्रिकोणगत मंगल की दशा में जातक को स्त्री पुत्र आदि का सुख, स्त्री पुत्र आदि का सुख, साहस, साहस और दबंगता से, साहस और दबंगता से धन लाभ, साहस व दबंगता से धन लाभ, युद्ध विवाद या शास्त्रार्थ, युद्ध विवाद या शास्त्रार्थ में यश प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है। ये जो फल है मंगल के मूल त्रिकोण राशि का फल है। मूल त्रिकोण गत राशि में मंगल हो और मंगल की दशा जब जातक पर व्यतीत हो रही है उस समय जातक पर ये प्रभाव देखने को प्रतीत होता है। ठीक है अवधेश जी? जी गुरुदेव जी। जी प्रभु जी, बहुत बढ़िया। चलिए, अब है स्वगृही मंगल दशा, स्वगृही मंगल दशा का फल। स्वगृही, स्वगृही मंगल दशा का फल। तो जब मंगल स्वक्षेत्री, जब मंगल स्वक्षेत्री हो, मंगल की दशा चल रही हो, उस समय जातक को धन लाभ, भूमि लाभ, स्वक्षेत्री मंगल की दशा में जातक को धन लाभ, भूमि लाभ या भूमि से धन प्राप्ति, भूमि से धन प्राप्ति, पदवी, प्रतिष्ठा, मतलब समाज में कोई बड़ा पद मिल सकता है, प्रतिष्ठित हो सकते हैं, कई प्रकार के सुख, वाहन, कई प्रकार के सुख, वाहन, भाइयों व सहायकों का सुख, भाइयों और सहायकों का सुख, अन्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, अन्य भौतिक सुखों की प्राप्ति तथा एक से अधिक नामों से प्रसिद्धि मिलती है,
एक होता है से गुरु जी अधिक नामों से अन्य भौतिक क्या? अन्य भौतिक सुखों की प्राप्ति। जो भौतिक सुख क्या होते हैं? घर में अच्छा पलंग हो, अच्छा जो है सो बिछावन हो, कुर्सी हो, सोफा हो, ठीक ना, फ्रिज हो, बहुत बड़ा कमरा हो, ये सारे भौतिक सुखों के अंतर्गत आते हैं। अन्य प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति एक से अधिक नामों से प्रसिद्धि मिलती है। एक से अधिक प्रसिद्धि, एक से अधिक नामों से प्रसिद्धि मिलती है। अब कहेंगे कि नाम एक है प्रभु जी, तो कई नामों से कैसे प्रसिद्धि मिल सकती है? तो कई लोगों के जो काम होते हैं ना, कार्य क्षेत्र होते हैं ना, उसी से उनको प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है ना। अगर आप जी लड़ाई गुरुदेव। में, तो नाम तो है आपका, सैनिक यदि हैं तो सैनिक हैं, सैनिक का कोई नाम है, लेकिन वो सैनिक कौन सा? जो आगे बढ़ के नेतृत्व कर रहा था, है ना, पीछे से अपनी सेना का देखभाल कर रहा था। तो कई चीजें हो सकती हैं। आप जिस पोस्ट पे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, उसी प्रोफेशन से आपका जो है सो लाभ। इंजीनियर हैं तो इंजीनियर साहब कहलाएंगे, कहीं के क्लर्क हैं तो बाबू कहलाएंगे, बड़े बाबू, है ना। तो ये सारे नाम हम लोगों को जीवन में मिलते हैं, लेकिन जब स्वगृही मंगल हो तो उसको उस समय उसी की यदि दशा चल रही हो तो जातक को एक से अधिक नामों से प्रसिद्धि मिलेगी। क्लियर है? जी गुरुदेव जी। अगला है अधिमित्र क्षेत्री मंगल दशा का फल। अधिमित्र क्षेत्री मंगल दशा का फल देखिए, अधिमित्र और मित्र, पंचधा मैत्री, नैसर्गिक मैत्री और तत्कालिक मैत्री, है ना। इन तीनों के बारे में हमने चर्चाएं की है ना उदेश जी। जी गुरुदेव जी जी। जन्म कुंडली के आधार पर एक तो ग्रहों का नैसर्गिक स्वभाव, तत्पश्चात कुंडली में बैठने के कारण उसका प्रभाव, है ना। तो जी गुरु। सारी चीजें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं, यहाँ पर असेंबल हो रहा है ना, संयोजन हो रहा है, जी जी। समावेश हो रहा है। तो इसको समझें। हमने पंचधा मैत्री, तत्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री, इन तीनों पर चर्चाएं की हैं। इनमें देखने के पश्चात जो ग्रह अधिमित्र क्षेत्रीय है ना, वह अधिमित्र क्षेत्र, अधिमित्र जो होगा वह अधिमित्र कहलाएगा, जी है जी। ना। जी गुरुदेव। तो अधिमित्र क्षेत्री मंगल दशा का फल, तात्पर्य यह हुआ कि मंगल अगर अपने अधिमित्र के क्षेत्र में हो, जैसे अगर अरुण जी हमारे, मैं उनका अधिमित्र हूं, मतलब एक तो मित्र होते हैं, एक अधिमित्र होते हैं, अति प्रिय, है ना। अगर मित्र अरुण प्लस जी मित्र हमारे अधिमित्र होगा क्षेत्र में आ गुरुदेव। जाए, जी जी उदेश जी, मित्र प्लस मित्र अधिमित्र हो जाएगा। बिल्कुल, मित्र प्लस मित्र अधिमित्र। तो अधिमित्र क्षेत्रीय मंगल दशा का फल यह है कि इस क्षेत्र में, मतलब अति मित्र क्षेत्रीय मंगल दशा में जातक को राजा की ओर से स्थान व भूमि का लाभ, राजा की ओर से, ठीक ना। अब इसको आप लोग समझ लीजिएगा। राजा की ओर से भूमिका क्या भगवान? राजा की ओर से स्थान व भूमि या धन, कोई भी स्थान, भूमि या धन, तीनों में से किसी एक चीज की प्राप्ति होती है। अब राजा नहीं है तो राजकीय सरकार के मद के द्वारा, ठीक ना, ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं, या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा आपको
दान में मिल जाए, गिफ्ट स्वरूप मिल जाए, पुरस्कृत करके मिल जाए, ठीक ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अधिमित्र क्षेत्री मंगल की दशा में जातक को राजा या राजकीय डिपार्टमेंट जो भी हैं इनकी ओर से स्थान, भूमि या धन, स्थान, भूमि या धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपको अवसर मिलता है यज्ञ संपन्न कराने का। तो यज्ञ संपादन के अवसर, यज्ञ संपादन के अवसर, ज्ञान यज्ञ हो सकता है, देव यज्ञ हो सकता है, ठीक है, विवाद योग, किसी के साथ में विवाद हो सकता है। उत्तम वस्त्र आभूषण का लाभ, उत्तम वस्त्र आभूषण का लाभ, उत्तम वस्त्राभूषण का लाभ, साथ ही साथ देशांतर में भाग्य वृद्धि होती है। देशांतर में भाग्य वृद्धि होती है। हो सकता है कहीं पर भ्रमण करें, एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाएं, वहां पर आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो, आपका किस्मत जो है सो परिवर्तन हो जाए, भाग्य परिवर्तित हो जाए, भाग्य में वृद्धि हो जाए। ये चीजें अधिमित्र क्षेत्री मंगल की दशा में हो सकती हैं। रिपीट करूं? नहीं गुरुदेव, नहीं, आगे चलिए। चलिए, अब है अधिमित्र के बाद में मित्र क्षेत्री। मित्र क्षेत्री मंगल दशा का फल। तो मित्र क्षेत्री मंगल की दशा में जातक को शत्रुओं के साथ भी मित्रता हो जाती है। जो शत्रु होते हैं ना, उनके साथ भी संधि हो जाती है, मित्रता हो जाती है। मित्र क्षेत्री मंगल की दशा में जातक को शत्रुओं के साथ भी मित्रता हो जाती है। चोर भय बना रहता है, चोर भय बना रहता है। भूख की कमी रहती है, भूख की कमी। पाचन प्रक्रिया के विकार, डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ डिसऑर्डर हो सकता है, पाचन प्रक्रिया के विकार। कृषि की हानि, कृषि की हानि, फसल उतनी ना हो, अनुमान से कम हो। कलह, कलह, दुख, दुख, साथ ही साथ क्रोध की अधिकता होती है, क्रोध की अधिकता, अत्यधिक क्रोधी हो जाता है जातक। मित्र क्षेत्री मंगल की दशा में जातक को शत्रुओं के साथ भी मित्रता हो जाती है। चोर भय बना रहता है, भूख की कमी होती है, पाचन प्रक्रिया के विकार यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक इत्यादि जो भी चीजें। कृषि की हानि, कृषि क्षेत्र में हानि होगी। कलह, कलह, दुख व क्रोध की अधिकता, दुख और क्रोध की, दुख मतलब अनेक प्रकार के, भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, किसी प्रकार का दुख। जातक के क्रोध में वृद्धि होते रहती है। ये मूल त्रिकोणगत। अब है सम क्षेत्री, सम क्षेत्री मंगल दशा का फल। सम क्षेत्री यानी कि ना तो उसके लिए मित्र है, ना तो उसके लिए शत्रु, ठीक है। तो इस समय जातक को क्या फल होगा, यानी कि सम क्षेत्र में मंगल की दशा चल रही है, सम क्षेत्र में मंगल हो, सम ग्रहों के साथ में मंगल हो और मंगल की दशा जातक के साथ चल रही है, तो क्या फल होगा। सम क्षेत्री मंगल की दशा में जातक को विपत्तियां
अनेक प्रकार की विपत्तियां, विपत्तियां, धन की कमी, धन की कमी, धन की कमी, घरेलू खर्चों की मतलब परिसीमा नहीं रहती है इसमें, बहुत ज्यादा घरेलू खर्च, डोमेस्टिक जो है सो खर्च है ना, वो बढ़ जाता है। घरेलू खर्चों की आकस्मिकताएं, एक पर एक किसी न किसी प्रकार की खर्च होते रहेंगे। घरेलू खर्चों की आकस्मिकताएं, आकस्मिक रूप से जो है आपके धन डोमेस्टिक खर्चे में चले जाएंगे। परिजनों और परिवारजनों से विरोध होगा। परिजनों और परिवारजनों, आपके निजी कुटुंब और आपके घर परिवार, इनके साथ विरोध होगा। विभागीय परेशानियां आएंगी, विभागीय परेशानियां, डिपार्टमेंटल परेशानी जो है कुछ न किसी प्रकार का झेलना पड़ सकता है। सम क्षेत्रीय मंगल की दशा में जातक को अनेक प्रकार की विपत्तियां, धन की कमी, घरेलू खर्चों की आकस्मिकताएं, परिजनों और परिवारजनों से विरोध, विभागीय परेशानियां भी आती हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। जी गुरुदेव। चलिए अब अगला लिखिए, उच्च ग्रह युक्त मंगल की दशा का फल। उच्च ग्रह युक्त मंगल दशा का फल, यानी कि मंगल उच्च ग्रह के साथ में हो तो क्या फल देगा। तो इसका फल है कि किसी उच्च क्षेत्रीय ग्रह के साथ में मंगल युक्त हो, या मंगल किसी उच्च ग्रह के साथ में हो, मंगल किसी उच्च ग्रह के साथ में हो तो जातक को मंगल की दशा में साधारण सुख, जातक को साधारण सुख, साधारण सुख, साधारण भोजन, वस्त्र, साधारण वस्त्र, यानी कि टोटल कुल मिला के है कि जनरल रहन सहन, साधारणतः जो है सो जीवन व्यतीत करेंगे। भोजन साधारण रहेगा, साधारणतः सुखी रहेंगे, वस्त्र भी पहनेंगे तो बहुत ज्यादा डेकोरेटिव टाइप का, ठीक ना, इस टाइप का नहीं, बिल्कुल साधारण जो लाइफ स्टाइल होगा, और ना ही तो एकदम लो रहेगा ना ही एकदम हाई रहेगा, बिल्कुल जनरल नॉर्मल लाइफ जिएंगे। जीविका संबंधित कष्ट होगा, जीविका संबंधित कष्ट, यानी कि जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें जो है किसी न किसी प्रकार के ट्रबल्स आते रहेंगे, जीविका संबंधित कष्ट होगा। हालांकि कुछ स्तर तक राज परिवार से या राजकीय डिपार्टमेंट से, सरकारी विभाग से सम्मानित भी होंगे, और परिवारजनों को पीड़ा होगी, परिवारजनों को पीड़ा होगी। रिपीट करूं, जी गुरुदेव एक बार दोहरा दीजिए। किसी उच्च क्षेत्रीय ग्रह से युक्त मंगल की दशा में, किसी उच्च क्षेत्रीय ग्रह से युक्त मंगल की दशा में जातक को साधारण सुख, साधारण भोजन, साधारण वस्त्र, यानी कि साधारण रहन सहन, जीविका संबंधित कष्ट, जीविका संबंधित कष्ट, लेकिन
सरकारी विभाग से या राजकीय डिपार्टमेंट से सम्मानित होंगे। परिवारजनों को पीड़ा होगी, कष्ट होगा। क्लियर है? बोलिए भगवान। हाँ गुरुदेव, हो गया। आगे। चलिए, तो अब हम जानते हैं, ये तो मंगल के पॉजिटिव कुछ व्यू थे। अच्छा, एक और लिख लीजिए, उच्च नवांश गत मंगल की दशा का फल। एक और लिख लीजिए, उच्च नवांशगत मंगल दशा का फल। उच्च नवांशगत मंगल दशा का फल। तो उच्च नवांशगत या उच्च नवांश में स्थित मंगल की दशा में, उच्च नवांश में स्थित मंगल की दशा में जातक की मनोरथ पूर्ति, मनोरथ पूर्ति। उच्च नवांश में स्थित मंगल की दशा में जातक को मनोरथ पूर्ति, सुख सुख, तेज तरार स्त्री कर्मचारी से मित्रता, तेज तरार स्त्री या कर्मचारी से मित्रता, राजा के यहाँ प्रधान गुरुजी क्या पद। बताया? तेज स्त्री और तेज तरार स्त्री या कर्मचारी से मित्रता। प्रोफेशनल लाइफ में अगर होंगी तो किसी न किसी प्रकार की कोई तेज तरार स्त्री आएंगी, उनके साथ में इनकी मित्रता होगी। राजा के यहाँ प्रधान पद या किसी सरकारी विभाग में हेड बन सकते हैं। राजा के यहाँ प्रधान पद। उत्तम कवित्व वाले पदों से प्रशंसा, यानी कि जो लोग इनकी प्रशंसा करेंगे ना, वह इनकी शेरो शायरी करते हुए प्रशंसा करेंगे। ठीक ना? शेरो शायरी करते हुए या कुछ ऐसी कविता इनके ऊपर बनाएंगे जिससे इनका सम्मान हो सके। क्या गुरुदेव, शेरो शायरी? उत्तम कवित्व वाले पद्यों से प्रशंसा, जातक की प्रशंसा होगी। उच्च पद पर स्थापित हो जाएंगे, कहीं के प्रधान सेनापति हो या कहीं पर एकदम हेड हो, वहां के सबसे उच्च पद। ठीक ना? तो वहां के लोग जब इनकी प्रशंसा करेंगे तो वो किसी प्रकार की पद पद समझते हैं ना, दो चार कवि वाले या शेर शायरी करते हुए इनकी प्रशंसा करेंगे। जी जी। जैसे हमारे सतीश जी करते हैं। सतीश जी बहुत अच्छा कविता या बहुत अच्छी शायरी कहते हैं प्रभु जी, है ना जी अरुण जी? जी। जी जी भगवान जी। सुगंध प्रयोग करेंगे। अब जब इनकी प्रशंसा होगी, अच्छे पद पर पहुंचेंगे, तो थोड़ा डिओड्रेंट वगैरह ये सब लगा के या किसी प्रकार का सुगंध वगैरह लगा के जाएंगे। ठीक ना? अब वो फूल के द्वारा हो या किसी मादक गंध पदार्थ के द्वारा हो, सुगंध प्रयोग के योग बनेंगे। या सुगंधित पदार्थों के व्यवसाय अगर यह करते हैं, परफ्यूम्स वगैरह के व्यवसाय यदि करते हैं, फूल वगैरह का व्यवसाय यदि करते हैं, तो इस समय जातक को व्यवसाय से बहुत लाभ प्राप्त होगा। सुगंध प्रयोग के योग होंगे, सुगंधित पदार्थों के व्यवसाय से लाभ प्राप्त होगा। सुगंध प्रयोग के योग बनेंगे,
साथ ही साथ सुगंधित पदार्थों के व्यवसाय से लाभ होगा। ठीक है। जी गुरुदेव। अच्छा, नवांश में दो कंडीशन और बनता है। ठीक है, दो कंडीशन क्या है? उच्च राशि में नीच नवांश, ठीक है, या नीच राशि में उच्च नवांश, है ना? बोलिए प्रभु जी। नवांश दो प्रकार के निर्माण होते हैं। हो सकता है कि ग्रह जो है नीच का बैठ जाए लेकिन नवांश में उच्च का हो जाए। हो सकता है ना? संभावना है कि नहीं है? जी गुरुदेव बिल्कुल। या ग्रह जो है उच्च का हो और नीच नवांश में बैठ जाए। नवांश की जब बात कर रहे हैं तो ये दोनों परिस्थितियां बनेंगे कि नहीं बनेंगे? गुरुदेव दोबारा जी बता देना। भगवान, नवांश की हम चर्चा कर रहे हैं तो एक तो ग्रह है कि वह अपने उच्च नवांश में बैठा है, पहला कंडीशन हो गया। ठीक। दूसरा कंडीशन है इसी का, उच्च राशि का ग्रह है और नीच नवांश में बैठ जाए। मंगल उच्च का है, ठीक है, मंगल उच्च का है और नवांश में नीच का हो जाए, या मंगल नीच का है जन्म कुंडली में, नवांश में उच्च का हो जाए, है ना संभावना? हाँ गुरुदेव, ये संभावना बढ़ सकती है। ठीक। तो अब लिखिए, ये उच्च राशि में नीच नवांश का फल। मंगल उच्च का है लेकिन नवांश में नीच का बैठ गया, ठीक है, नवांश कुंडली में, तो क्या फल देगा? तो उच्चगत मंगल यदि नीच नवांश में स्थित हो जाए, उच्चगत मंगल यदि नीच नवांश में स्थित हो जाए, तो जब मंगल की दशा जातक की चलेगी उसमें भाई को विशेष कष्ट या सहोदरों को विशेष कष्ट, राजपक्ष से भय, राजपक्ष से भय, अग्नि या विष से कष्ट होगा, अग्नि या विष से कष्ट होगा। पॉइजनस चीज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है ना? ये सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है। दूसरा कंडीशन, कोई इसमें डाउट तो नहीं है प्रभु जी? बोलिए। गुरुदेव लिखा है ना, राजपक्ष से भय और अग्नि या राजपक्ष से भय, अग्नि या विष से कष्ट, विष, विष। हाँ हाँ विष, पॉइजन। जी गुरुदेव। दूसरा कंडीशन, नीच राशि में उच्च नवांशगत मंगल का फल। नीच राशि में मंगल स्थित हो लेकिन नवांश में उच्च का हो जाता है और मंगल की दशा में इसका फल क्या होगा जातक? तो लिखिए, नीचगत मंगल, नीचगत मंगल यदि उच्च नवांश में स्थित हो, नीचगत मंगल यदि उच्च नवांश में स्थित हो तो उसकी दशा में जातक को भूमि, स्त्री, भूमि, स्त्री, धन, पुत्र व मित्र की वृद्धि होती है। भूमि, स्त्री, धन, पुत्र और मित्र की वृद्धि होती है। गुरु जी क्या बताया, किसकी वृद्धि होती है लास्ट वाला? भूमि, स्त्री, धन, पुत्र और मित्र की वृद्धि होती है। मित्र की वृद्धि, फ्रेंड्स। क्लियर है नवांश का? जी गुरु जी। चलिए अब अगला लिखिए, शुभ युक्त मंगल दशा का फल। मंगल
शुभ ग्रह से युक्त हो तो क्या फल होगा? मंगल यदि शुभ ग्रहों से युक्त हो तो क्या फल हो? बताएं। जी गुरुजी। तो शुभ ग्रह से युक्त मंगल की दशा में, शुभ ग्रह से युक्त मंगल की दशा में जातक को अन्य सुख बरकरार रहते हैं। जितने भी प्रकार के सुख है ना, वो सारे बरकरार रहते हैं। धन है तो धन बरकरार रहेगा, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, भूमि हो, तो ये सारे सुख बरकरार रहेंगे। लेकिन कष्ट क्या होगा? शरीर में कमजोरी या रोग हो जाएगा। शुभ ग्रह से युक्त मंगल की दशा में अन्य सुख बरकरार रहते हैं, लेकिन शरीर में कमजोरी या रोग होता है। शरीर में कमजोरी या रोग होता है। शरीर दुर्बल हो, वीकनेस महसूस हो, या किसी प्रकार का रोग हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा। ठीक है। राजकीय विवादों और कलह, युद्ध, इन सभी विषयों में जीत होगी। राजकीय विवाद, कोई जो है सो गवर्नमेंट के साथ आपका कोई पिटीशन चल रहा हो, केस चल रहा हो, ठीक ना, कोई डिबेट चल रहा हो, आपका विवाद हो रहा हो, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा कलह इत्यादि हो, कहीं पर युद्ध वार वगैरह में जा रहे हैं, तो इन सभी विषयों में आपकी जीत होगी। राजकीय विवाद, कलह, युद्ध इत्यादि में जीत। विद्या की प्रशंसा तथा परदेशवास होने के योग होते हैं। परदेशवास होने के योग होते हैं। परदेशवास मतलब हो सकता है कहीं आप माइग्रेट कर जाएं, ठीक ना, कहीं पर स्थानांतरित हो जाएं, आपका ट्रांसफर हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें शुभ ग्रहों के साथ अगर मंगल हो तो फल आपको देखने को प्राप्त होते हैं। क्लियर है? बोलिए प्रभु जी। अवधेश जी। गुरुजी, जी, ये परदेशवास की संभावना होती है, इसके बाद क्या बताया? परदेशवास यहीं पर तो लास्ट बताया था प्रभु जी, प्रदेशवास होने के योग। परदेशवास का मतलब आप कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाएं, ठीक ना, या कहीं पर माइग्रेट कर जाएं, यहाँ रहने के बजाय दूसरी जगह सोच रहे हो कि हम वहां जाकर रहें, ठीक ना। जी गुरुजी। एक तो होता है कि जबरन आपको भेज दिया जाता है, तो वह होता है ट्रांसफर, है ना, कि नहीं तुम जाओ, ठीक। और एक होता है स्वैच्छिक, कि चलो यहाँ नहीं यहाँ पर करेंगे, ठीक। लोग नया नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, है ना, कहते कि चलो इस जगह पे नहीं दूसरे जगह पर स्टार्ट करेंगे। तो पैसे वालों के लिए क्या सोचना प्रभु जी, ठीक है। आपको और हमको ना सोचना पड़ेगा मुकेश जी। जी गुरुजी। अब अरुण जी तो तुरंत चलेंगे, आज दिल्ली तो कल पटना, परसों वाराणसी, तो बुंदेलखंड कहीं पर घूम आएंगे। बोलिए। बताएं प्रभु जी। जय गुरुदेव, सही बात। अब सोमदत्त जी को सोचना पड़ेगा ना कि अपना सारा जजमान किसके ऊपर छोड़ के जाएं। बोलिए। जी हाँ गुरुदेव। सोमदत्त जी, बताएं प्रभु जी। हमें दूसरे देश में भी जाने के योग हो सकते हैं महाराज जी। बिल्कुल 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 प्रभु जी। जी।
चलिए, तो ये सारे विषय हम मंगल के पॉजिटिव चीजों को जाने। ठीक है, अब अगला जो पोर्शन आता है वह मंगल के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या है। ठीक है, नकारात्मक। ठीक है, बताएं, कुछ चीजों को नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला है नीचगत मंगल दशा का फल। नीचगत मंगल दशा का फल, कोई समस्या नहीं ना प्रभु जी? दोनों चीज बता रहे हैं आज, तो बता दें, नहीं तो यहीं पर समाप्त करेंगे, कल इसको ले चलेंगे, जैसा आप लोग बोले। अभी समय था इसलिए सोच रहे थे कि 2-3 पॉइंट्स आप लोग को नोट करा दें। बोलिए आनंद जी। आनंद जी कक्षा में नहीं भगवान जैसी ऊपर है, बगल में चलिए महादेव। एक दो पॉइंट गुरुदेव नोट करा सकते हैं, अभी टाइम है। नहीं तो अगर किसी जी जी, किसी का प्रश्न हो तो कक्षा से संबंधित तो कर सकता है, नहीं तो आप नोट करा सकते हैं, कोई बात नहीं गुरुदेव, करा दीजिए नोट पूरा। इसमें है पूरा है प्रभु जी। चलिए, जी जी। नीचगत मंगल दशा का फल। नीचगत मंगल दशा का फल देखिए, नीचगत मंगल की दशा में, नीचगत मंगल की दशा में जातक को हीन जीविका साधनों से, हीन जीविका साधनों से परिवार का पालन, हीन जीविका साधनों से परिवार का पालन। अब हीन जीविका साधन का मतलब जो चीजें करने लायक नहीं होती हैं, जिसको हम हीन मानते हैं, नहीं करना चाहिए, उन्हीं कर्मों को करेंगे और उससे परिवार का पालन करना होगा। नीचगत मंगल की दशा में हीन जीविका साधनों से परिवार का पालन, साधारण भोजन, साधारण भोजन, पशुधन व वाहन की हानि, पशुधन व वाहन की हानि, बंधुओं की हानि, बंधुओं की हानि या उन्हें कष्ट, बंधुओं की हानि या कष्ट, राजपक्ष, राजपक्ष या अन्य विपत्तियों से परेशानी, राजपक्ष या अन्य विपत्तियों से परेशानी होती है। नीचगत मंगल की दशा में हीन जीविका साधनों से परिवार का पालन, साधारण भोजन, पशुधन व वाहन की हानि, पशुधन व वाहन की हानि, बंधुओं की हानि या कष्ट, बंधुओं की हानि या कष्ट, राजपक्ष या अन्य विपत्तियों से परेशानियां होती हैं, राजपक्ष या अन्य विपत्तियों से परेशानियां होती हैं। तो देखिए, जब मंगल नीच का हो जाता है या मंगल हमारे लिए नेगेटिव हो जाए, ठीक ना, तो जिन जिन विषयों का कारकत्व इसको प्राप्त है उन सभी विषयों में यह जो है नेगेटिव इफेक्ट्स लाएगा, नकारात्मक चीजों को समाहित करेगा और वही हमको फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो मंगल की दशा में मंगल जो है बंधु का भी जो है सो कारक है, धन का कारक है, वाहन का कारक है, भोजन वस्त्र, इन सभी चीजों का कारक इसको प्राप्त है। ठीक ना, तो इन सभी में किसी न किसी प्रकार से सबसे तो बड़ा आजीविका का कारक है। तो जब मंगल नीच का हो जाता है तो आजीविका में जो है यह किसी न किसी प्रकार से परेशानी लाएगा, कष्ट लाएगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जी जी गुरुदेव। गुरु जी, जी जी भगवान। अब लिखिए अवरोहिणी मंगल की दशा का फल। अवरोहिणी, आरोही क्रम,
यानी कि उच्च की ओर, अब अवरोहिणी मतलब नीच की ओर, आरोहिणी अवरोहिणी मंगल की दशा का फल, अवरोहिणी। तो मंगल जब अपने नीच की ओर बढ़े या अपने नीच की ओर बढ़ते हुए मंगल की दशा में या नीचासन मंगल, यानी कि मंगल नीच का हो तब। गुरुजी नीचासन, दोबारा बोलना एक बार जी। देखिए कल हमने आरोहिणी मंगल की दशा का फल बताया था, यानी कि उच्च की ओर बढ़ रहा है। अब यह क्या है, नीच की ओर बढ़ रहा है, ठीक ना, नीच की ओर। तो नीच की ओर बढ़ते हुए मंगल अर्थात नीचासन मंगल, मंगल अपने, जहां मंगल का सबसे नीच राशि है उस पर क्या फल होगा इसको, इसका फल होगा जातक को स्थान हानि, स्थान हानि, क्योंकि भूमि का कारक है। तो भूमि से संबंधित जितने विषय हैं, ठीक ना, चाहे वो भूमि हो, भवन हो, कृषि क्षेत्र हो, सैन्य विभाग हो, इन सभी में किसी न किसी प्रकार की हानि लाएगा। स्थान हानि, धन हानि, कलह, कलह, क्रोध की अधिकता, क्रोध की अधिकता, दुख, परदेशवास, दुख, परदेशवास, स्वजनों से विरोध या अपने लोगों से विरोध, चोर भय, अग्नि भय, राज भय, तीनों प्रकार के, अपने लोगों से विरोध, चोर भय, अग्नि भय, राज भय, सभी प्रकार के बड़े कष्ट आपको देखने को मिलेंगे। मंगल जब अपने नीचासन यानी कि नीच की ओर बढ़ते हुए मंगल की दशा में जातक को स्थान हानि, धन हानि, कलह, क्रोध की अधिकता, दुख, धन हानि, कलह, क्रोध की अधिकता, दुख, परदेशवास, स्वजनों से विरोध या अपने लोगों से विरोध, चोर भय, अग्नि भय, राज भय, सभी प्रकार के बड़े कष्ट जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, जी गुरुजी। चलिए अब लिखिए नीच युक्त, नीच युक्त यानी किसी नीच ग्रह के साथ स्थित हो जाए मंगल, तब किसी नीच ग्रह के साथ स्थित मंगल की दशा में जातक को मनोविकार, मनोविकार, उदासी, उदासी, चाकरी से जीविका, उदासी, चाकरी से जीविका, पराये अन्न पर आश्रय, पराये अन्न पर आश्रय, स्त्री, पुत्रों तथा परिवारजनों की हानि, स्त्री, पुत्र और परिवारजनों की हानि, राज भय, अग्नि भय, चोर भय संभव होता है एकदम। राज भय, अग्नि भय, चोर भय। मंगल जब किसी नीच ग्रह के साथ स्थित हो और मंगल की दशा जब प्राप्त हो, ठीक है, उस समय जातक को मनोविकार, उदासी,
चाकरी से जीविका, पराये अन्न पर आश्रय, पराये अन्न पर आश्रय समझ रहे हैं, स्त्री पुत्र तथा परिवार जनों की हानि, राजभय, अग्नि भय, चोर भय, ये सब संभव होता। क्लियर है? जी जी गुरुदेव। गुरुजी गुरुदेव ये क्या है वापस पराये समझा अन्न दीजिए। गुरुदेव ये क्या है पराये अन्न पराये पर? अन्न पर आश्रय मतलब जी जी। आपके पास आपका जो है सो भोजन न हो, दूसरे के यहाँ भोजन करना पड़े। संभव है कि आप स्वयं से भोजन न बना पाए, ठीक है, कोई दूसरा आपके यहाँ आके भोजन करे या किसी दूसरे के घर जाके आपको रहना पड़े, ठीक है, तो स्वतंत्रता तो नहीं ना है प्रभु जी, बोलिए। जी गुरुदेव जी जी। जी नहीं रहेगा। वहां तो बंधे हुए हैं ना। अब जितना प्रेम से आप अपने घर में भोजन करेंगे, अपने मित्र के यहाँ भोजन करेंगे, ठीक है, अब जिसको आप पसंद ना करें, ठीक ना, उसके यहाँ आपको भोजन करना पड़ जाए किसी परिस्थितिवश, ठीक है, तो आपको अच्छा जी लगेगा? गुरुदेव। या किसी ऐसे अनजान व्यक्ति नहीं के यहाँ चले गए, ठीक ना, किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के यहाँ चले गए, वह आपको भोजन के लिए पूछ ही नहीं रहा है, तो जब तक वह पूछेगा नहीं तब तक तो आश्रित है ना है प्रभु जी। जी जी भगवान। होता है ना कई बार प्रभु जी। जी जी गुरु जी। चलिए, तो अब लिखिए शत्रु क्षेत्री। शत्रु क्षेत्री, शत्रु क्षेत्री मंगल की दशा का फल। तो शत्रु क्षेत्री मंगल की दशा में, शत्रु क्षेत्री मंगल की दशा में युद्ध, विवाद, युद्ध, विवाद या कलह से पीड़ा, युद्ध, विवाद या कलह से पीड़ा, शोक प्राप्ति, कहीं से शोक समाचार सुनने को प्राप्त हो सकता है, शोक प्राप्ति, राजपक्ष या विषैले संक्रमण से कष्ट, राजपक्ष से किसी न किसी प्रकार का कष्ट होगा, या किसी विषैले जीव जंतु ने काट लिया, या कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक ना, तो इससे आपको कष्ट प्राप्त होगा। गुदाद्वार या नेत्र में रोग पैदा होंगे, गुदाद्वार, गुदाद्वार या नेत्र में रोग उत्पन्न होगा। हो सकता है कि आपके दूर का नजर कमजोर हो जाए, ठीक है, या सामने का नजर जो है सो कमजोर हो जाए, किसी न किसी प्रकार से नेत्र पीड़ा हो सकती है। बवासीर इत्यादि हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? रिपीट करना पड़ेगा। गुरुदेव मैं दोहरा। चलिए फिर से रिपीट एक करते बार रहे रिपीट हैं। कर दीजिए गुरुदेव। शत्रु क्षेत्री मंगल की दशा में जातक को युद्ध, विवाद या कलह से पीड़ा, युद्ध, विवाद या कलह से पीड़ा, शोक संदेश कहीं से प्राप्त हो सकता है, तो शोक प्राप्ति, राजपक्ष से कष्ट या विषैले संक्रमण से कष्ट, विषैले या कोई हो सकता है कि विषैला जीव जंतु काट दे, इन्फेक्शन हो जाए, या किसी प्रकार का आपके अंदर में इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, गुदाद्वार या नेत्र में रोग उत्पन्न होंगे, नजर में किसी प्रकार का दोष हो जाए, या बवासीर इत्यादि जो है सो हो जाए, जो भी गुदा से संबंधित रोग हैं, ठीक है। जी गुरुदेव जी। अब अगला भी लिख लीजिए, अति शत्रु क्षेत्री मंगल दशा का फल।
अति शत्रु क्षेत्री मंगल की दशा में। एक तो हो गया शत्रु, दूसरा है अति शत्रु। शत्रु प्लस शत्रु, अति शत्रु। तो अति शत्रु की राशि में मंगल की दशा में, मंगल यदि अति शत्रु की राशि में बैठ जाए और मंगल की दशा प्राप्त हो तो जातक को कलह के कारण दुख, जातक को कलह के कारण दुख। अति शत्रु की राशि में मंगल की दशा में कलह के कारण जातक को दुख। राज प्रकोप, राज प्रकोप, अपने लोगों से विरोध, अपने लोगों से विरोध, राज प्रकोप, अपने लोगों से विरोध। जायदाद, स्थान, जायदाद, स्थान, स्त्री, पुत्र, जायदाद, स्थान, स्त्री, पुत्र व मित्र की ओर से तनाव। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई जो है सो विवाद हो सकता है, स्त्री से संबंधित कोई विवाद हो सकता है, आपके स्थान से संबंधित किसी न किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, पुत्र से किसी न किसी प्रकार से विवाद हो जाए, मित्र की तरफ से किसी न किसी प्रकार का तनाव हो जाए। ये सारे टेंशन जो है सो आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो अपने लोगों से विरोध, जायदाद, स्थान, स्त्री, पुत्र व मित्र की ओर से तनाव, टेंशन में आ जाएंगे। तनाव हो सकता है, किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, तनाव या कष्ट, लेकिन इन्हीं लोगों से संबंधित होगा। ठीक है, क्लियर है? जी गुरुदेव जी। चलिए एक और लिख लीजिए, उसके बाद कल सिर्फ भाव फल पे चर्चा करेंगे। नीच नवांशगत मंगल की दशा का फल। नीच नवांश, नीच नवांश, नीच नवांश, नीच नवांश मंगल की दशा का फल। तो नीच नवांशगत या किसी नीच ग्रह से युक्त मंगल की दशा में, नीच नवांशगत या किसी नीच ग्रह से युक्त मंगल की दशा में कार्य व्यवस्था में शिथिलता, कार्य व्यवस्था में शिथिलता, प्रबंध की कमजोरी, मैनेजमेंट में वीक हो सकते हैं, कार्य में लापरवाही हो सकती है, धन हानि होगी, धन हानि, राजदंड, आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, चालान कट सकता है, राजदंड। चरित्र में सदाचार की कमी, चरित्र में सदाचार की कमी, पर स्त्री संपर्क, पर स्त्री संपर्क, साथ ही साथ स्वयं के सुख पर अधिकांश व्यय होगा, स्वयं के सुख पर अधिकांश व्यय होगा, अपने सुखों पर ही खर्च करेंगे, अपने सुख के बाद में पर स्त्री संपर्क, स्वयं के सुख पर अधिकांश व्यय करेंगे। जो भी धन खर्चा होगा अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने ऊपर, अपने जरूरत की चीजों के ऊपर, ठीक ना। नीच नवांशगत मंगल की दशा में या किसी नीच ग्रह से युक्त मंगल की दशा में कार्य व्यवस्था में शिथिलता, प्रबंध की कमजोरी, मैनेजमेंट वीक हो सकता है, धन हानि, धन की हानि होगी, राजदंड, किसी प्रकार का फाइन या चालान कट सकता है, चरित्र में सदाचार की कमी आएगी, और स्त्री संपर्क होगा, स्वयं के सुख पर अधिकांश व्यय करेंगे। तो ये फल जो है आपको सारे बता दिए गए। अब आगे हम चेष्टा बलि, स्थान बलि, दिग्बलि, काल बलि, इन सभी पर कल चर्चा करेंगे। ठीक है, जी जी गुरुदेव। चलिए आज की कक्षा से संबंधित किन्हीं का संशय?
जी जी सुमंगल जी बोले। जी गुरुजी मेरे दो प्रश्न है। पहला तो ये, जैसे आप बोलते हो कि नीच नवांश, तो जैसे मंगल का मंगल अगर अपने नीच नवांश में हो, यानी कि नवांश वाली कुंडली में वो चौथी राशि का हो, कर्क राशि का, जी ठीक है। और जैसे सूर्य नवांश भी आप लोग, लैंग्वेज ऐसी होती है, सूर्य नवांश में बैठा है, यानी कि वो सूर्य जहां बैठा है उसका क्या मतलब हुआ, सूर्य के नवांश में है, तो मतलब सूर्य की राशि में, सूर्य की राशि में, सूर्य के नवांश मतलब सूर्य की राशि में, वहां नवांश वाली कुंडली में सूर्य की राशि में बैठा है, हाँ ठीक है। अच्छा गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है, जैसे अभी आपने बोला कि वो मंगल नीच राशि की तरफ जाता हुआ, जैसे आपने बोला अवरोही आरोही में, कि हम्म नीचता की तरफ जा रहा हुआ मंगल के ये गुण है। तो हम्म चौथी राशि में बैठा हुआ मंगल, जैसे 28 डिग्री पे नीच और 28 डिग्री पे उच्च वाला होता है, तो ये हम्म, जैसे 14 15 16 17 डिग्री का होगा, तो वो अपनी नीच की डिग्री तक जा रहा होगा। जी जी वो वाला मंगल हम इसको समझें या वो भी समझें, और ये वाले मंगल का भी फल होते होंगे, जैसे मान लीजिए वो मेष राशि का मंगल नहीं, चलो अपना वृषभ राशि का मंगल है या मिथुन का मंगल है, तो वो हम्म। अपनी नीच की राशि की तरफ जाता हुआ मंगल, उसके भी ये फल होंगे क्या, उस या नहीं उसमें डालेंगे इसको? नीच एक तो होता है कि परम नीच, ठीक ना, तो उसमें हाँ अंत जी, होते हैं। अब कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मिथुन राशि में मंगल हो, ठीक है, हाँ मिथुन जी, राशि में मंगल हो जाए, तो हाँ मिथुन राशि के पश्चात जो है अगली राशि, और मंगल वक्री ना हो, मार्गी हो, तो हाँ उसकी जी, अगली राशि जो है कर्क ही होगी ना। हाँ जी। तो यह जो है सो नीचता की ओर बढ़ रहा है ना मंगल। तो मतलब हम राशियों को भी देख लें कि जी जैसे जी अगर 12 में है, मीन राशि का मंगल है, तो यानी कि वो अपनी नीचता की तरफ बढ़ रहा है, 10वीं को जी। तो क्रॉस कर गया, वो उच्च राशि को तो क्रॉस कर गया, तो वहां पे अगर भी इन्हीं के फलों को हम। अगर सूर्य की राशि में बैठ जाए और मंगल वहां पर यानी कि सिंह राशि में बैठ जाए और वहां बकरी हो जाए, ठीक ना, अच्छा वो भी जाएगा, फिर नीचता की तरफ ही जाएगा वो भी। नीचता की ओर जाएगा, नीचता की ओर जाएगा, तो वहां पर भी हम कहेंगे अवरोही मंगल, ठीक है। अवरोही मंगल जी। दोनों ही अच्छा परिस्थिति ठीक है, अपनी मतलब नीच एक, राशि की ओर अगर मंगल चल रहे हैं, चाहे किसी भी गति से, मार्गी या बकरी, ठीक है, हाँ जी, तो कंडीशन वही होता है कि अगर वक्री मंगल सिंह राशि में है, तो यानी कि अपनी नीच राशि की ओर प्रवेश करेगा, ठीक प्रवेश है। करेगा, ठीक है। मार्गी मंगल है, मिथुन राशि में है, तो अगली राशि उसकी कर्क राशि है, वहां पर भी अवरोही क्रम ही कहा जाएगा। उसके फलों में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, उसके फलों में जो फल बताए गए हैं, इनमें से हो सकते हैं कि सभी फल जातक के ऊपर व्यतीत हों या कुछ फल व्यतीत हों, या तो जी जी एवरेज बताया गया है ना। जी जी गुरुजी, ये बात तो सही है कि एक का मैंने देखा था 28 डिग्री पे, जैसे ये नीच का होता है, तो वो कर्क राशि में 24 या 25 डिग्री का था, और वो हम्म नहीं तो बंदा कहता है चौथे भाव में ही बैठा हुआ है और नीच का है, और मंगल अपने चौथे घर में ही है, मतलब भाव हम्म में बैठा है, तो उसको प्रॉपर्टी से कुछ तो फायदा होना चाहिए, चलो नीच का है लेकिन कुछ तो हो। लेकिन जब जब उन्होंने प्रॉपर्टी या भूमि वाहन खरीदा, हमेशा नुकसान ही हुआ उनको, क्योंकि लॉस पे ही उन्होंने सेल करने को दिया। हाँ, तो इसकी मतलब कि अवरोही क्रम में है ना। हाँ जी, तो ये फल अवरोही क्रम में। एवरेज ये देखा गया है। देखिए यही चीजें तो हमें देखनी है, किसी, इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी जाने पहचाने व्यक्तित्व का कुंडली लाइए, उसका कुंडली विश्लेषण करिए, जो सूत्र बताए जा रहे हैं उनमें कितने सूत्र उसके ऊपर लागू होते हैं, यही तो शोध का विषय है। जी बिल्कुल। चलिए मुकेश जी अपना प्रश्न करें। जी गुरुजी, प्रभु जी। आपने एक ये अधिमित्र क्षेत्रीय मंगल की दशा का फल बताया जी था, इसमें जातक को राजा की ओर से स्थान और भूमि लाभ, तो इसका मतलब कह सकते हैं जैसे कि भाई कोई बड़ा अधिकारी बन गए और उसको जैसे ये मिलते हैं ना फ्लैट, मतलब क्या बोलते हैं रहने के लिए घर, वैसा भी कह सकते हैं कि भाई ये मतलब कोई बड़ा अधिकारी बनेगा। बिल्कुल, बड़ा अधिकारी नहीं, राजकीय पक्ष से उसको लाभ मिलना है,
ठीक है। हो सकता है कि अब आजकल देखिए रहे हैं इंदिरा आवास पास हो रहा है ना, तो हो सकता है कि उसको इंदिरा आवास से मिल जाए, कर सकते हैं ऐसा। भूमि स्थान का लाभ मिलने का तात्पर्य है कि उसको किसी न किसी प्रकार से भूमि या स्थान का लाभ उसको मिलना चाहिए। ठीक है। हो सकता है कि सम्मानित किया जाए, नगद राशि देके सम्मानित कर दिया जाए, कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए, कुछ गिफ्ट मिल जाए उसको। ठीक है जी गुरुजी। जी। जी आज्ञा है अवधेश जी, आप जाइए। और किन्हीं का कोई संशय? चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो आज की कक्षा को यहीं पर हम लोग विश्राम देते हैं। कल हम जानेंगे जो 6 प्रकार के बल हैं, उनमें एक एक बलों पर मंगल की दशा का फल। आज के लिए इतना ही। आप सभी बने रहिए और कल पुनः कक्षा में हम लोग नए विषयों को जानेंगे। चलिए आनंद जी, कक्षा को संपूर्णता मंत्र के साथ। जी गुरुजी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुचरणों में प्रणाम। शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान सभी को नमो प्रणाम। नमः जी। सर्वेभ्यो नमो नमः, सभी को शुभ रात्रि। नमो नमः प्रभु जी। मनोज जी भगवान अपना कक्षा से लिप्ट ले भगवान। अरुण जी नमो नमः। जी जी नमो नमः।